तो किसी का छूट जाएगा तो नाराज हो जाएगा। इसलिए मैं सबके बहुत साथी के नाम जानता हूं, उनको मैं हृदय से उनका आदर भी करता हूं। और विशेष तौर से आप पार्टी के जो जिला अध्यक्ष साथी हैं, दूसरे साथी हैं, उनको तो मैं बार बार कहता हूं। मुझे इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान, बल्कि पहली मीटिंग की शुरुआत ही आप पार्टी के वर्कर्स ने ही की। तो मुझे कई बार यूँ याद आता है, मैं कहता हूँ अरे भाई, मैं उम्मीदवार तो कांग्रेस का बन गया हूँ, तो गठबंधन का, लेकिन कांग्रेस से ही तो है ना टिकट दे दिया है। और वर्कर कांग्रेस का नज़र नहीं आ रहा, आप के नज़र आ रहे हैं। तो ये कैसा संयोग है। तो भाई मैं तो एक स्पष्टवादी सा व्यक्ति हूँ। मैं कमियों को भी महसूस करता हूँ और अच्छाई की भी प्रशंसा करता हूँ। भाई ये क्षेत्र लखन जी ने भी, हमारी सभी साथियों ने भी अपने विचार दिए हैं, मेरे लिए अपील की है आप लोगों से। देखिए, आप सारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मेरा इस क्षेत्र से संबंध आज नया नहीं। ये क्षेत्र मेरा तकरीबन 25-30 साल तक मेरा क्षेत्र रहा है। 4 बार मैं यहाँ से लगातार ही तकरीबन विधायक रहा। मैं सीएलपी लीडर की ड्यूटी भी मैंने दी है। मैं उस ज़माने में भी आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है जब हम कुल 5 बने थे विपक्ष के। विपक्ष में भी आप लोगों ने साथ दिया है, तो मैंने प्यार देने की प्रयास किया होगा, तभी तो मुझे एक्सेप्ट किया है बार बार। तो इसलिए मैं आपके लिए नया नहीं और आप मेरे लिए नया नहीं हो। साथियों, मुझे जो उम्मीदवार बनाया पार्टी ने, सिंगला जी वजगारा को कई बार दोष दिया जाता है हमारे कई साथियों का, लेकिन वास्तविकता यह है कि जानते हैं कि मुझे पार्टी ने पहली बार मैंने देखा है, मैंने तो अपना दायित्व विजय प्रताप को सौंप दिया कि तुम काम करिए, मैं पीछे बैठा हूं, तुम अपनी ड्यूटी को निभाइए। लेकिन कांग्रेस ने पहली बार 3 बार के सर्वे के अनुसार पब्लिक भावनाओं का आदर करते हुए महेंद्र प्रताप को बुला करके कहा कि आपको लड़ना होगा। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। मैं महसूस करता हूं कि मैं पार्टी का उम्मीदवार हूं, लेकिन वास्तविक रूप से मैं जनता का उम्मीदवार हूं कि मुझे जनता की भावनाओं के बाद टिकट दिया, बुलाया। तो भैया, मैं तो आपसे अपनी बात अर्ज भी कर लूं। आप सब पर समझदार व्यक्ति हैं। प्रजातंत्र में व्यक्ति विशेष और पार्टी, इन दोनों की नीतियां, व्यक्ति के चरित्र, उसकी क्षमता, उसके आधार पर ही वोटर निर्णय करता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, कई बार सोचता हूं कि आज की राजनीति में मैं अपने आपे को कई बार मिसफिट भी समझता हूं कि मैं सैद्धांतिक तौर पर कई मामलों में हार्डकोर भी हूं। मैं मिनिस्टर रहा हूं, 2 चीफ मिनिस्टर के साथ, लेकिन अनेकों बार खुल के मतभेद भी रहा है, लड़ता भी रहा हूं, और काम में कभी भी नहीं होने दी। काम क्या था? डेवलपमेंट ही मेरा लक्ष्य रहा है। मैंने कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल, यकीनन कह रहा हूं, अपने लिए कभी नहीं किया। बंसीलाल जी ने जब उनकी सरकार बनी तो सबकी जांच की, एमएलएज ने मुख्यमंत्री कोटे से या एमएलए के नाते प्लॉट लिए हों, सीएलयू लिए हों, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल,
मतलब लाभ प्राप्त किया हो सत्ता में, तो हम दो व्यक्ति मिले जिन्होंने कभी जीवन में नहीं लिया। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि हमने तो अपने कर्म के अनुसार साधना की है, लेकिन पहली बार आज महसूस हुआ कि मुझको बार बार बुला करके भी क्यों टिकट दिया जा रहा है, क्यों जनता की भावना, क्यों मेरे लिए, इसके बावजूद भी मैंने तो इस क्षेत्र को छोड़ दिया। और चारों तरफ से फिर ये कि महेंद्र प्रताप को देती है तो फिर भविष्य जीतेगा। तो भाई मुझे ये गर्व भी होता है और एहसास भी होता है कि जनता अच्छे चरित्र का निर्माण भी करती है और उसका आदर भी करती है। आपने बहुत कुछ कह दिया चंदेलिया जी ने, भाई हमने जो कुछ लिया जनता से किया है। बस कहते तो यूं है कि देने वाला दे रहा है दिन रात, तो मैं कहता हूँ करने वाला कर रहा है दिन रात। लोग भरम मुझ पे करें या मुझ नीचे नहीं। तो ये तो सब मैं समझता हूँ हमें जो कुछ दिया जनता ने दिया है और ये अधिकार भी आपका ही है। लेकिन आज इलेक्शन का अधिकार, इस पे फैसला करने का आपको ही है। 5 वर्ष में जनता अपने विश्वास का विचार करती है, समीक्षा करती है। 10 वर्ष इस शासन को हो गए, पुराना शासन कांग्रेस का रहा है। 10 वर्ष में हमें रिपोर्ट कार्ड देखना आवश्यक होगा। पुरानी सरकारों का हमारी सरकार रही वो रिपोर्ट कार्ड भी और इनका तुलनात्मक ढंग से हमें विश्लेषण भी करना होगा। जितने वायदे इन्होंने किए आप भी जानते हैं कि सत्ता का परिवर्तन के 2 मूल कारण थे। एक कारण तो था 10 वर्ष का शासन कांग्रेस का हो गया। एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक होती है और जनता का मिजाज भी परिवर्तन के लिए 10 वर्ष के पश्चात कम से कम शुरुआत होती है। दूसरा, विपक्ष के तौर पर जो उस समय थे, आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं, उन्होंने अनेकों वायदे और सत्ता पक्ष के उस समय के कार्यों की जिस ढंग से उनका विरोध किया, उससे जनता का दिमाग में एक परिवर्तन की भाव पैदा हुई। पहला सबसे 15 लाख का काले धन का इल्जाम कांग्रेस के ऊपर लगा, खूब प्रचार किया गया, जनता उसी में भ्रमित होगी। हाँ, काला धन कांग्रेस ने जरूर कर लिया और कह दिया किसे लाएंगे, खजाना भी भरेंगे, 15-15 लाख रुपए भी देंगे। बस लोगों में फैल गया। परिवर्तन की एक आग पूरी तरह से देश में फैली, परिवर्तन हो गया। और दूसरी डेवलपमेंट देश और प्रदेश की को अलग बात छोड़ दें, लेकिन इन वादों के मुताबिक गैस के भाव 400 रुपये थे और ये भैंसा बुग्गी में उनको गैस सिलेंडरों को, मोटरसाइकिल को कि तेल के भाव इतने चढ़ा दिए कांग्रेस ये कर गई। जबकि तेल $135 का मुझे याद आता था बाहर से, हम 70-80% तेल बाहर से मंगाते हैं और भाव 62-64 से फालतू नहीं होने दिया। मनमोहन की सरकार थी, हालांकि उस वक्त रेट 100 से फालतू होने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने खजाने पर चाहे बोझ डाला, जनता पर बोझ नहीं डालने दिए। वैट या टैक्सेस जो थे वो नहीं डालने दिए और तेल के भाव ये रहे। गैस के भाव 400 के सिलेंडर के, मेरे ख्याल में 400 के लगभग रहे। इन्होंने कहा गैस तो हम देंगे 250, तेल देंगे 35 रुपये। ये वायदे ही बता रहा हूँ मैं उनके। मैं रिपोर्ट कार्ड की जो याद दिलाने वाली बात है कि हमें समीक्षा करनी चाहिए, विचार करना होगा। लेकिन क्या हुआ आपके सामने है। आज सस्ता तेल मिल रहा है,
रशिया से डिस्काउंट से तेल मिल रहा है, लेकिन तेल के भाव 100 और 90 चल रहे हैं। मेरे ख्याल में यही है दोनों पेट्रोल डीजल। गैस 1200 से होके कभी 200 घटा दें इलेक्शन में, और गलती से फिर इनको छोड़ दिया तो वही 11-12 तो फिर पहुंचेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हर दृष्टि से इन्होंने वायदों के खिलाफ ही इनकी कार्यशैली रही है, और इन्होंने मान लिया जब मीडिया ने कहा कि भाई इनका क्या हुआ, काले धन कहाँ है, सबसे बड़ा काले धन विषय है। उन्होंने कहा ये तो जुमले इलेक्शन के, इन्होंने माना है, मैं नहीं कह रहा, मीडिया के सामने माना है। अब काले धन के बात तो इनको अगर अदालत में कोई अपने गुनाह को मान ले तो सज़ा तो होनी चाहिए थी ना, लेकिन जनता भूल गई, सज़ा नहीं दी, क्योंकि दूसरा जुमला आ गया। भाई जुमला कहा ना, हमने जुमला, ये तो इलेक्शन का जुमला था। दूसरा जुमला पुलवामा आ गया, पुलवामा भी आपके सामने खुल गया। सतपाल मलिक जैसे व्यक्ति, जो उन्हीं के गवर्नर ने सारा भेद खोल दिया कि क्या था खेल। तो भैया जुमलों से इन्होंने 10 वर्ष बिता दिया। आज 10 वर्ष के बाद एक तीसरी पारी फिर जुमलों के आधार पर ही कर लेना चाहते हैं, लेकिन जनता जागृत हो गई है। मैं देख रहा हूं कि इतना देहात में और शहर कॉलोनीज में इतना है जैसे तूफान बढ़ता जा रहा है कांग्रेस के हक में। ये नहीं देखा क्या हुआ है, इनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी इतनी सख्त है, व्यक्तिगत तौर से उम्मीदवार के खिलाफ बहुत ज़्यादा है, और जनता ये भी जागृत हो गई है कि वाकई में ये तो 10 वर्ष तक इन्होंने जो कुछ कहा है उनमें 1% भी पूरा नहीं किया। ये जनता महसूस करती है। कांग्रेस टाइम में उस रिपोर्ट कार्ड को देखे जिसका लखन जी ने भी जिक्र किया, भाई इन्होंने भी जिक्र किया कि उस 10 साल के कार्यकाल में, विशेष तौर से 5 कार्यकाल जो रहे हमारे स्टेट के भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में मैं मिनिस्टर रहा हूँ, इतने बेहताशा डेवलपमेंट के काम हुए हैं। चाहे वो मेट्रो का काम हो, एलिवेटेड रोड्स की शुरुआत हो गई थी, वो तो ऑनगोइंग काम है, सरकार बदल गई तो वो तो पूरे करने होंगे। IMT है, यूनिवर्सिटियाँ हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, जनरल हॉस्पिटल्स को नए सिरे से नई बिल्डिंग्स हैं, अंदर की डेवलपमेंट है, बाहर के सेक्टर्स हैं। इतने बेहताशा काम हुए जिनके लिए सड़कों का कई बार कहते हैं KMP वगैरह ये भी कांग्रेस की है सारी। आधी पूरी हो गई थी, आधी तो बाद में होनी थी। मतलब मेन प्रोजेक्ट अगर ये आज गिराने लगे तो एक भी नहीं मिलेगा इनका, सारे कांग्रेस की देन है। जेब क्या नाम है, ये तकनीकी कॉलेज, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट भी और सरकारी भी, तकरीबन 3-4 दर्जन हमारे कार्यकाल 5 साल में खुले। बाबूजी स्टेडियम का स्टेडियम तो पहले अच्छा था, आज मेरे ख्याल में हाँ वो स्मार्ट नहीं हो रहा, कबाड़ बना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चारों तरफ यही हालत है डेवलपमेंट की, बल्कि करप्शन का हद है। इतना करप्शन तो पहले सुना था कि ठेके दिए जाते थे, कमीशन अफसरों ने भी ले लिया, कई भले मानुस MLA भी ले लेते होंगे, मुझे तजर्बा नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये होता होगा। ऐसा कभी नहीं देखा कि 200-200, 250-250 करोड़ की फाइल तो पास हो गई, पेमेंट भी हो गई, और फील्ड में काम नहीं। मुझे बल्कि एक उसने पार्षद ने जब शिकायतें हुई, मेरे ख्याल में दीपक चौधरी जी है, दीपक जी भी होंगे उसमें। हाँ जी। तो एक नवादे का, मेरे गांव का ट्यूबवेल का एक पार्षद है राकेश, उसने फिर कागज दिखाए, इन्होंने दिए होंगे मुझे तो पता नहीं, एक ट्यूबवेल नवादे में लग गया, लगा नहीं, और उसकी कीमत कितनी, 40 लाख रुपए। मैं वही कह रहा हूँ, ये तो वो हैं जो जिनके ऊपर आवाज उठी, लेकिन सरकार है
आगे बात को खत्म कर दिया गया। हजारों करोड़ का ही करप्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ पैसा आ रहा, कहाँ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जब हमने सरकार छोड़ी थी, हरियाणा पे 70,000 करोड़ का तकरीबन लोन था। तो लोन लेने पड़ते हैं, सरकारों को देते हैं, खजाने में आता रहता है, टैक्सेस का रेट जाता रहता है। और आज कितना है? वो तो था 66 से लेकर 2014 तक कुल 70,000। चौटाला जी की सरकार थी, लोग उन्हें ज़्यादा दोष दे लगे, लेकिन खामा का नहीं देना चाहिए किसी को। उनके समय में भी ज़्यादा कर्ज नहीं था, तकरीबन 30-31,000 करोड़ था जब उन्होंने छोड़ा था, हमने टेक ओवर किया था। और आज 10 साल में वो कर्ज 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। अरे कहाँ गया पैसा? सारा करप्शन की भेंट चढ़ गया। काम कहीं नज़र नहीं आ रहा, कहीं नज़र आ रहा हो तो देख लो भाई। तो आज करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई इतनी बेहताशा उस रेशो से बढ़ी है, उनका जिक्र नहीं करते। ये है मुख्य विषय जिस पर चिंतन विचार करना चाहिए। एक प्रबुद्ध नागरिक के नाते हमें जो है, क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में जिसके लिए भी कह रहे थे कृष्णपाल जी वगैरह, यहाँ कहेंगे मोदी ने ये कर दिया, मोदी के नाम पर वोट दे दो और फलाना दे दो। अरे भले आदमी हो, शर्म करो। मोदी को कब तक बेच के खाओगे तुम? कुछ अपने नाम से भी तो मांगो। उनके नाम से ताकत ले रहे हो और उस ताकत का इस्तेमाल तुम अपने उसके लिए ले जाओ, कहाँ ले जाओगे इसे? तो अपने लिए, अपने नाम से, अपने काम से वोट नहीं मांग रहे। तो आज इस बात का भाई हमें गहराई से विचार करना होगा। सवाल महेंद्र प्रताप का नहीं है, सवाल राष्ट्र का है, समाज का है, प्रदेश का है। इसलिए मैं तो आपसे भी कर दूं कि भाई आप इन सारी चीज़ों को निदान के लिए जिनका मैंने जिक्र किया है, उनको बार बार क्यों दोहराऊं? अगर ये करना चाहते हो और इस स्टेट को और शहर को खास तौर से आप विकासशील नहीं विकसित बनाना चाहते हो, तो आपको परिवर्तन लाना होगा। और उसके लिए विकल्प एक ही है, कांग्रेस। और कांग्रेस का एक सामूहिक उम्मीदवार गठबंधन, इंडिया गठबंधन का। मैं तो आपको एक भरोसा दे सकता हूं कि जो आज करप्शन और करप्शन पाल का नाम बहुत तेजी से चारों तरफ ये चल रहा है, आपके दामन पर मैं कभी जीवन में दाग नहीं लगने दूंगा। मैंने आज तक नहीं लगने दिया। हम इन अधूरे जो इन्होंने झूठे वादे किए उनको पूरा करेंगे। मुझे इसका भी याद है, ये तुम्हारा टोल वाला ना, ये पहले कितने कहा करते थे कि जजिया कर है, ये कर दिया कांग्रेस ने, और लोग उस बात में हवा में बह गए। टोली टोले नहीं, एक की बजाय 2 लग गए। वो जजिया तो लग, तो डबल जजिया हो गया। अब फिर शर्म नहीं है, फिर वोट मांगने के लिए आते हैं। तो भैया इनको आज सबक सिखाने का समय आ गया। कल जो है, अगर हमने अपने फर्ज में कोताही की तो फिर अच्छा काम करने वाले ईमानदार व्यक्ति की कीमत नहीं होगी, फिर तो झूठों की होगी जैसी चल रही है, बह रही है। उसके लिए हम जिम्मेदार खुद होंगे। हम उनको खुद अगर फिर इसके लिए अगर अपनी ताकत देते हैं तो फिर क्यों परवाह करेंगे? फिर तो कहेंगे ठीक है, मोदी के नाम पे देते रहो, हम खाते रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर आज गहराई से विचार करना होगा। और आपको एक एक वोट अपने भविष्य के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस शहर के लिए। स्मार्ट सिटी तो नाम बदला है, ये शुरुआत कांग्रेस की थी, जवाहर अर्बन रिन्यूअल योजना, जिसमें फरीदाबाद भी 60 शहरों में था। उस समय काम हुए, आज कोई काम नहीं है। कचरे कचरे पर स्वच्छ भारत का नारा दे रहे, मुझे दिखा जगह 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 कचरा ही कचरा है। लोग ये कह कचरे में भी हिस्सा लिए जा रहे हैं। तो अंत में मैं आपसे फिर अपील करते हो कि आप अपने भविष्य के लिए, इन समस्याओं के निदान के लिए आप एक एक वोट हाथ के पंजे पर गठबंधन उम्मीदवार के लिए मेरा भी नाम जोड़ लीजिए। एक एक वोट हाथ के पंजे के बटन पर लगा के दीजिए
मैं यकीन कह देता हूँ इस शक्ति का इस्तेमाल इन समस्याओं को निदान के लिए मैं अपने लिए नहीं करूँगा, मैंने अपने लिए किया भी नहीं आज तक, आपके लिए करूँगा। अंत में मैं फिर कहा, हमारे भाई जिनके तत्वाधान में इस कार्यक्रम का हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनके सारे सहयोगी और सारे मित्रों ने किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने दायित्व का ठीक वहन करेंगे और एक एक वोट गठबंधन और महेंद्र प्रताप के नाम पर जरूर देंगे।